मास्टर स्ट्रोक में अब समय है देश की सांस्कृतिक राजधानी से देश की राजनीतिक राजधानी तक पसरे धर्म संकट के विश्लेषण का। धर्म संकट के घेरे में है राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक विश्व धरोहर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद साकेत कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अब 9 जून को अदालत इस मामले में आदेश देगी, जिसके बाद यह तय होगा कि सिविल जज के सामने इस मामले की सुनवाई की जाएगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले सिविल जज पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका को खारिज कर चुके हैं। आज की सुनवाई में अदालत ने भी माना कि कुतुब मीनार परिसर में भगवान की मूर्तियां होने पर तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि मूर्तियां होने से हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार कैसे मिल जाता है। इस पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश की। इस केस में प्रतिवादी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि कुतुब मीनार में पूजा या धार्मिक गतिविधि चलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उपासना का अधिकार और कानूनी पेच में उलझे इस मामले में किस पक्ष ने क्या कुछ कहा आज कोर्ट में, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। गणेश का मूर्ति है, बाकी सब मूर्ति है। मूर्ति कौन पूछता है? हम लोग हिंदू लोग पूछते हैं। ऑब्वियसली ट्रूथ तो बाहर निकलना चाहिए। जैसा हम लोग का उड़ीसा कोणार्क मंदिर है, वहाँ जैसा काम हुआ है वैसा ही काम यहाँ भी है। भगवान को किसी रूप की या स्वरूप की जरूरत नहीं है। भगवान तो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में अधिकार है, पूजा का अधिकार है। ज्ञानवापी के साथ विवादों में कुतुब मीनार। हिंदू मांगे कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार। मुख्य मुद्दा यह था कि मंदिर तोड़कर तथाकथित जो ढांचा मस्जिद का खड़ा किया गया, वहां पर 800 साल बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। ऐतिहासिक विश्व धरोहर पर एएसआई का अधिकार। किस मॉन्यूमेंट में कहां पर पूजा का अधिकार मिलेगा, ये उस दिन डिटरमिन हो जाता है जिस दिन वो मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास अंडर प्रोटेक्शन आता है। इतिहास की इमारतों पर ऐतिहासिक विवाद है। काशी से कुतुब मीनार तक मुकदमों की कतार लगी हुई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने अपने प्रश्न रखे और हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट ने कहा कि क्या हिंदू पक्ष ये चाहता है कि एक स्मारक को पूजा स्थल में बदल दिया जाए। इस पर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ही कई स्मारक हैं जहां पूजा का अधिकार प्राप्त है। भगवान अनंत हैं, ये हिंदुओं की मान्यता है। 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया है। जितनी भी मूर्तियां हैं उनकी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाए जो मूर्तियों की देखभाल करे। अगर मंदिर है तो पूजा का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि कुतुब मीनार का मूल रूप तो 800 साल पहले ही बदल चुका है। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि आज भी वहां मूर्तियां रखी हुई हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर आप 800 साल तक कुतुब मीनार में बिना पूजा के रह सकते हैं तो अब पूजा क्यों करना चाहते हैं। परिसर में भगवान की मूर्तियां होने पर विवाद ही नहीं है, परंतु आपको पूजा का अधिकार कैसे मिल जाता है, ये मौलिक है या संवैधानिक अधिकार। हिंदू पक्ष के वकील ने इस पर जवाब दिया कि राइट टू वर्शिप को मौलिक अधिकार माना गया है। हिंदू पक्ष का पूरा जोर इस बात पर है कि पहले निचली अदालत में खारिज हो चुकी याचिका पर सुनवाई शुरू हो। 800 साल बाद भी 8000 साल बीत जाए। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में अधिकार है, पूजा का अधिकार है, और वो पूजा का अधिकार कोई भी संस्था नहीं ले सकती है। अपील की मेरिट पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ये फैसला देगी कि लोअर कोर्ट का जजमेंट सही है कि गलत है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में जो दावा किया उसके बारे में एक शिलालेख कुतुब परिसर में भी है जो प्रमाण देता है कि परिसर के भीतर 27 मंदिर थे। जो कुतुब मीनार है, जब यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है तो उसमें जो प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27
हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। इसकी फाउंडेशन जो जगती पीठ है वो 64 फीट लंबा, 62 फीट चौड़ा है। जगती पीठ के ऊपर प्रसाद पीठ बनी हुई है, वो 54 फीट लंबी और 52 फीट चौड़ी है। ये दो पीठ मजबूत इसलिए बनाई गई हैं कि एक ऊंचा स्तंभ इसके ऊपर खड़ा करना था, और वो स्तंभ जो है वो 25 इंच दक्षिण की तरफ झुका हुआ है, और उसको झुकाने के लिए आपको फाउंडेशन ऑब्लॉन्ग क्यों बनानी पड़ी? इसका मतलब है ये इनहेरेंट क्वालिटी है, इनहेरेंट पहले सोची समझी योजना है। मुकदमे में वादी है हिंदू पक्ष और प्रतिवादी है एएसआई यानी सरकारी संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। एएसआई ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि कुतुब मीनार के संरक्षण की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। कुतुब मीनार को 1914 से संरक्षित स्मारक का दर्जा मिल चुका था। जब से कुतुब मीनार एएसआई के संरक्षण में है, वहां पूजा पाठ या इबादत नहीं होती। एएसआई ने कहा कि संरक्षित स्मारक में सिर्फ पर्यटन की इजाजत है, पूजा पाठ की नहीं। इस आधार पर एएसआई ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं कानूनी तौर पर वैध नहीं है। हिंदू पक्ष के मंदिर ध्वस्त करने के दावे पर एएसआई ने कोर्ट में दलील दी कि मंदिरों के अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन ये नहीं माना कि मंदिर ध्वस्त किए गए। उन्होंने कहा कि 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। उसमें हमारा ये कहना था कि 27 मंदिरों के रिमेन्स से वो बनाया गया। हमने ये नहीं कोई भी स्टैंड लिया कि वो तोड़े गए या नहीं तोड़े गए। उनका जो बचा हुआ था और बाकी और मटेरियल जो होगा उससे वो बने। पूजा का अधिकार है या नहीं, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। कुतुब परिसर में मंदिर मस्जिद के विवाद के साथ नमाज का विवाद उठ गया है। दरअसल कुतुब मीनार परिसर में दो मस्जिद हैं, एक कुव्वतुल इस्लाम और दूसरी मुगल मस्जिद। मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने कहा कि अब मुगल मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। सीधा ही कह दिया हमसे तो कि आप यहाँ नमाज मत पढ़िए, कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही कह दिया कि नमाज मत पढ़िए यहाँ पे। हमने कहा क्यों? कि ऊपर से ऑर्डर आया नमाज मत पढ़िए यहाँ पे। अचानक ही एकदम, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से प्यार से मोहब्बत से सब लोगों से अच्छी तरह रहते हैं हम, कोई परेशानी नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बस ये कह दिया उन्होंने। कुतुब मीनार पर मुकदमों की कतार है और दोनों पक्षों के अपने अपने दावे और अपने अपने विचार हैं। हिंदू पक्ष इसे विष्णु स्तंभ कहता है तो मुस्लिम पक्ष इस्लाम के उदय का प्रतीक। ऐतिहासिक स्मारक का इतिहास भी काफी पुराना है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के बीच हुआ था। इसके निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और इल्तुतमिश ने निर्माण पूरा करवाया। 14वीं 15वीं सदी में भूकंप के कारण इसे नुकसान पहुंचा। मुगल शासक फिरोज शाह तुगलक और बाद में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। कुछ इतिहासकारों का दावा यह भी है कि इसे 5वीं सदी में सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। कुतुब मीनार का संरक्षण करने वाली संस्था एएसआई के पूर्व निदेशक भी ये बात मानते हैं कि इसके निर्माण में कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो ये साबित करते हैं कि इसे सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये फिर क्यों बनाई गई, क्यों झुकाई गई और क्यों स्टडी किया गया? इसका कारण है कि सूर्य 21 जून को 12 बजे उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करता है। इसको स्टडी करने के लिए, सूर्य की मूवमेंट को स्टडी करने के लिए कुतुब मीनार की छाया पृथ्वी पर नहीं गिरती। 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक छाया नहीं गिरती। ये आप कोई आदमी जाके वहां प्रमाणित कर सकता है, देख सकता है। इतिहास पर देश में विवाद पुराना है। हर इमारत के इतिहास पर इतिहासकारों के अपने अपने दावे हैं। यही कुतुब मीनार के साथ है। एक पक्ष कहता है कि यह आहत हिंदू सभ्यता का प्रतीक है, तो दूसरा पक्ष इसे इस्लाम के उदय की निशानी मानता है। विचारों की लड़ाई अब अधिकारों की बन गई है। अधिकार का मामला अदालत के द्वार तक पहुंच चुका है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।